वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम मियां नसीरुद्दीन पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को और इसकी समरी को बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मियां नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है? तो सबसे पहले आपको प्रश्न को बारीकी से समझना है। वो पूछ रहे हैं मियां नसीरुद्दीन जो इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर हैं, मियां नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा। नान भाई किसे कहते हैं? नान भाई कहते हैं जो रोटी पकाकर बेचने का काम करते हैं। ठीक है, तो मियां नसीरुद्दीन क्या है? वो एक नान भाई हैं, यानी वो रोटी बनाकर बेचते हैं। और उनको नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? मसीहा कहते हैं भगवान का भेजा हुआ दूत, यानी कि वो नान भाइयों के मसीहा हैं। ऐसा क्यों कहा गया है? उनको ये उपाधि क्यों दी गई है? तो आप लिखोगे सबसे पहला पॉइंट, मियां नसीरुद्दीन एक साधारण नान भाई नहीं है, वह एक खानदानी नान भाई है। पहला पॉइंट कि जो मियां नसीरुद्दीन है वो एक साधारण से नान भाई नहीं है, वो एक खानदानी नान भाई है, यानी उनके पिताजी उनके दादाजी भी यही काम करते थे। दूसरी बात, उन्हें 56 प्रकार की रोटियां बनानी आती हैं, जैसे तुनकी, रुमाली आदि। ठीक है, यानी कि उन्हें 56 प्रकार की रोटियां बनानी आती हैं। तो यानी कि वो नान भाइयों के मसीहा तभी हैं क्योंकि 56 प्रकार की रोटी बनाने हर किसी की बात नहीं है। तीसरा, वह अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते थे, पूरी निष्ठा से, पूरी सच्चाई से। और फोर्थ पॉइंट है, वह कहते थे कि एक कुशल नान भाई कुएं में भी रोटी बना सकता है, यानी इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकता है। कि एक जो कुशल नान भाई है, मतलब जो बहुत ही अच्छे तरीके से रोटी बनाना जानता है, जो इस काम में एक्सपर्ट है, वो कुएं में भी रोटी बना सकता है। मतलब क्या है, हर सिचुएशन में क्या है, आपको बेस्ट रोटी परोस के दे सकता है या इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है, क्योंकि उसके हाथ में वो जादू होता है। तो ये 4 पॉइंट आप लिख सकते हैं। कौन कौन से? पहला, मियां नसीरुद्दीन एक साधारण नान भाई नहीं है, वो एक खानदानी नान भाई है। दूसरा, उन्हें 56 प्रकार की रोटियां बनाने आती हैं, जैसे तुनकी और रुमाली। तीसरा, वह अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते थे। और चौथा, वह कहते थे कि एक कुशल नान भाई कुएं में भी रोटी बना सकता है। तो ये चारों पॉइंट आप लिख सकते हैं और बहुत आसान है। मेरा गला आज थोड़ा सा खराब है, तो हो सकता है कि आपको मेरी वॉइस थोड़ी अजीब लग रही होगी, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। सेकंड क्वेश्चन है, लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी? अब इस पाठ की लेखिका का नाम है कृष्णा सोबती। वो मियां नसीरुद्दीन के पास आखिर क्यों गई थी? उसके कुछ कारण थे। तो आप लिखोगे लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास इसलिए गई थी क्योंकि, अब मेन आंसर है, वह उनकी कारीगरी को जानना चाहती थी कि ये किस प्रकार से काम करते हैं। वह उनकी कारीगरी को प्रकाशित करना चाहती थी, क्योंकि वो फेमस थे, तो वो उनकी कारीगरी को छापना भी चाहती थी पेपर वगैरह में। और तीसरा, वह पत्रकार की हैसियत से उनके पास गई थी। तो ये 3 मेन रीजन है कि वह उनकी कारीगरी को जानना चाहती थी, वह उनकी कारीगरी को प्रकाशित करना चाहती थी, और वह पत्रकार की हैसियत से उनके पास गई थी। अगला प्रश्न है, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी माने इंटरेस्ट क्यों खत्म होने लगा? अब ये बादशाह का जिक्र क्यों आया? मतलब अब क्या होता है इसमें, ये जो मियां नसीरुद्दीन है ये लेखिका को बताते हैं कि हमारे खानदान में ना, हमारे खानदान के जो हमारे पूर्वज थे, मतलब तो उनको एक बार दिल्ली के किसी राजा ने कहा कि तुम कुछ हमें ऐसा बनाकर खिलाओ जिसमें पानी का प्रयोग भी ना हो या जो बिना आग के पक जाए। और हमारे जो खानदान के लोग हैं उन्होंने वो बनाकर राजा को खिला भी दिया, और राजा ने, बादशाह ने बहुत तारीफ करी। तो लेखिका बार बार उनका नाम पूछने लग जाती है कि वो भाई वो कौन बादशाह थे, क्या थे। तो मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी जब बादशाह का जिक्र आया? तो आप लिखोगे इसके निम्नलिखित कारण थे। पहला,
मियाँ को इस बात का सही से ज्ञान नहीं था। उसने भी ये बात केवल सुनी थी या वो डींगे मार रहा था, अभी कुछ नहीं कह सकते। मतलब मियाँ नसरुद्दीन के लिए भी ये बातें क्या थी, सुनी सुनाई थी। उन्होंने ये बात अपने पापा से सुनी होगी और हो सकता है उनके पापा ने क्या उनके दादाजी से सुनी हो, तो ये बात सुनी सुनाई चल रही है, इसका उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन जब लेखिका जबरदस्ती करने लगती है ना कि कौन थे वो राजा, कौन थे वो राजा, तो तब जो है मियाँ नसरुद्दीन को उसकी बातों से चिढ़ सी होने लगती है। तो वो क्या रीजन था कि उसकी बातों में मियाँ नसरुद्दीन की दिलचस्पी, इंटरेस्ट खत्म होने लगा। तो मियाँ को इस बात का सही से ज्ञान नहीं था, दूसरा उनके लिए यह बातें सुनी सुनाई थी, और तीसरा वह किसी बादशाह को नहीं जानते थे। तो यही मेन कारण है कि जैसे बादशाह का जिक्र आया तो मियाँ नसरुद्दीन को जो लेखिका की बातें है ना वो मतलब क्या है बोरिंग सी लगने लगी, क्योंकि लेखिका बार बार एक ही चीज के पीछे पड़ गई थी कि उस बादशाह का नाम बताइए, कौन थे वो। अगला प्रश्न है, पाठ में मियाँ नसरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है। मतलब मियाँ नसरुद्दीन का जब लेखिका ने इंट्रो दिया है ना तो कैसे दिया है, उनके बारे में, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या बताया है। तो देखिए ये चीजें बताइए। मियाँ नसरुद्दीन जो है चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे थे। जैसे लेखिका की नजर मियाँ नसरुद्दीन पे पड़ती है ना तो फर्स्ट इंप्रेशन क्या था, मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे थे। दूसरा, मौसमों की मार से पका चेहरा, यानी कि उनका चेहरा पका हुआ था, झुर्री उर्री रही होंगी, और आंखों में चुस्ती और चतुराई, मतलब उनकी आंखें देखकर लग रहा था हाँ भाई कि इस आदमी के अंदर बहुत फुर्ती है, मतलब है ना, इस आदमी को क्या है अपने काम का काफी नॉलेज है। तो ये तीन चीजें कि मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे थे, उनका चेहरा मौसमों की मार से पका हुआ था, और तीसरा आंखों में क्या थी, चुस्ती थी और चतुराई थी। अगला प्रश्न है, मियाँ नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी। तो ये तो आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं कि वह अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते थे, वह अपने काम पर गर्व करते थे, वह अपने कारीगरों को पूरा सम्मान देते थे, वह अपने कारीगरों को पूरा वेतन देते थे। और भी पॉइंट आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मियाँ नसीरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के, तीसरी पीढ़ी माने उनके पिताजी भी यही काम करते थे और उनके दादाजी भी, तो वो तीसरी पीढ़ी के जिसने अपने खानदानी काम को अपनाया। लेकिन वर्तमान समय में लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे, ऐसा क्यों। मतलब आजकल के बच्चे क्या है, अपने जो पारंपरिक उनका काम है, जो उनके पिताजी या उनके दादाजी का है, वो उसको नहीं अपना रहे, क्यों, क्या कारण है। तो देखिए आप लिखेंगे, इसके निम्नलिखित कारण है। हर इंसान की अलग अलग रुचि होती है, सबसे मेन कारण तो यही है। क्या पता बच्चों का इंटरेस्ट कुछ अलग हो, तो हर इंसान की अलग अलग रुचि होती है। दूसरा, बच्चों को छोटे काम करने में शर्म भी आती है, ये सबके साथ नहीं है, ये कुछ बच्चों के साथ है। कुछ बच्चों की तो रुचि अलग होती है, लेकिन कुछ बच्चे अपने माता पिता का काम इसलिए भी नहीं करते क्योंकि उनको वो काम छोटा लगता है। और तीसरा, बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर, शिक्षक, वैज्ञानिक आदि बनना चाहते हैं, है ना। तो अगर उनके माता पिता ये काम नहीं करते तो वो फिर अपनी मर्जी का काम करते हैं। तो ये तीन भी आप याद रख सकते हैं। अगला है, मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कीजिए। यानी जब लेखिका मियाँ नसरुद्दीन का चेहरा देखती ना तो उसका चेहरा देखकर क्या है, वो यह मजमून, मजमून कहते हैं किसी भी टॉपिक पर बात करना, कि उसका इस टॉपिक पर बात करने का ना करने का उसने फैसला ले लिया। माने कोई एक ऐसी बात थी कि जब लेखिका ने मियाँ नसरुद्दीन का चेहरा देखा ना तो उसने कहा अब इस मैटर पर बात करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आपने ये पूरा वाक्यांश लिखना है। देखिए, तो मैं स्टार्टिंग से बता देता हूं क्या हुआ था। जब मियाँ नसरुद्दीन लेखिका की बातों से ऊब जाते हैं, मतलब बोर हो जाते हैं, तो वह अपने कारीगर को कहते हैं। बहुत आसान उत्तर है। जब मियाँ नसरुद्दीन लेखिका की बातों से ऊब जाते तो वह अपने कारीगर को कहते हैं कि बब्बन मियाँ भट्टी तो सुलगा दो और काम से निपटे। अब किसी इंसान को तुम्हें इग्नोर करना है तो तुम जाने को अगर नहीं कह सकते तो इनडायरेक्टली हमें काम में बिजी होना पड़ता है। तो जब मियाँ नसरुद्दीन लेखिका की बातों से ऊब जाते हैं तो वह अपने कारीगर को कहते हैं कि बब्बन मियाँ भट्टी तो सुलगा दो, आओ काम से निपटे।
फिर लेखिका मियां नसरुद्दीन से उनके बेटे बेटियों के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन मियां नसरुद्दीन का चेहरा देखकर लेखिका के होश उड़ गए। यानी वो समझ गई कि अब ये मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो बस यही मेन बात थी कि उनका चेहरा देखकर लेखिका की इस विषय में बात करने की हिम्मत नहीं हुई। किस विषय में? उनसे उनके बेटे बेटियों के बारे में पूछने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना ज्यादा बोर हो चुके थे। किससे? लेखिका की बातों से। तो ये सारे प्रश्न उत्तर बहुत ही आसान है। अगर आप एक रीडिंग अच्छे से लगाओगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।